ठीक है, अब देखो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला लगने वाले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला कुछ ये हमारे tan थीटा इक्वल, सबको पता होना चाहिए, sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है फाइन, और ये प्रीवियस लेक्चर में दिया है गाइस, मैं वापस से दे रहा हूँ सब लोगों को। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये सबको पता होगा कि बहुत बार कर चुके हम ये, और 10th में भी सेम ही था। cot थीटा मतलब क्या होता है, दैट इज cos थीटा अपॉन क्या हो जाता है, sin थीटा। ठीक है, तो cot किसका उल्टा होता है, tan थीटा। देखो एक दूसरे के उल्टे ही। थर्ड देन होता है sec थीटा इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा होता है। ठीक है, एंड cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोर्थ cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin थीटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, याद रखो ये। तो sin थीटा का उल्टा क्या होगा, cosec थीटा, याद रखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने 10th तक आप पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, फिफ्थ ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और सेवेंथ एंड लास्ट दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जिनके पास कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर दिखा रहे हैं जो भी है, वो प्लीज फटाफट से ये पूरे फॉर्मूला लिख लो पहले बुक में, बिफोर आई गो अहेड विथ योर डाउट सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, चलो गाइस लिख लो फटाफट, देन आई गो अहेड। ओके गाइस, हियर वी गो। सो हमें प्रूव दैट बोला है, प्रूव दैट cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A इक्वल्स टू, प्रूफ करना है cot A इंटू cot B। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैंने पहले भी बताया कि आपको कभी कभार दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़ती आंसर लाने के लिए। सॉरी, ये टाइम भी है, कभी कभार गाइस आपको दोनों भी सॉल्व करने पड़ते हैं आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, धीरे धीरे गाइस जाएंगे गाइस, एकदम ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे cot A प्लस tan B cot B प्लस tan है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आपको cot tan sec या cosec मिले, हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सारा का सारा टर्म आपका साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। cot मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो cos A अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin A। tan क्या लिख सकते हैं, sin B अपॉन cos B। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला ये क्या आ जाएगा, दिस इज cos B अगेन, एंड दिस इज sin B प्लस ये क्या आ जाएगा, दिस इज sin A अपॉन दिस इज cos A। ओके फाइन, अभी हम क्या करें, क्रॉस
मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखते क्या आंसर आता है। सो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा कॉस बी, ऐसा हो जाएगा, मतलब दिस इंटू दिस। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू दिस विल बी साइन बी। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, अगर इससे मल्टीप्लाई कर, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। और इन दोनों को इसके एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे जाएगा साइन ए इंटू दिस इज कॉस बी डिवाइडेड बाय, इनको भी सेम करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस बी इंटू कॉस ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू साइन बी, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है, दिस इज साइन बी इंटू कॉस ए। एकदम ध्यान देना गाइस, ना लुक वेरी केयरफुली। ये पार्ट देखो और ये पार्ट देखो, देखो ये पूरा चेक करो, देखो सेम है, देखो ये सेम है, ये और ये भी सेम है, देखो मतलब ये ऊपर का पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कट हो जाएगा, बचा क्या वो देखते हैं। बचा है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन दिस इज साइन बी इंटू कॉस ए। सब लोग सोच रहे सर ये 1 कहाँ से आया, भाई ये कट हो गया है ना, तो ऊपर कुछ बचा नहीं मतलब 1 बचता है, ये कट होने के बाद यहाँ पे कुछ बचा नहीं मतलब 1 बचता है, ऐसा। अब ये टर्म करो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, ये करो रेसिप्रोकल ऐसे, ठीक है। सो ये टर्म हो जाएगा रेसिप्रोकल और ये टर्म कुछ ऐसे नजर आएगा, ये हो जाएगा ऊपर और ये तो आपको नीचे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी, उल्टा होगा साइन बी इंटू दिस इज कॉस ए अपॉन, ये तो नीचे रहेगा, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी। सबको समझ रहा है यहां तक? कुछ डाउट किसी को? एनीवन? ओके, अब बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप कैसे बनाने बताता हूं मैं। ए वाला टर्म ए वाले टर्म के नीचे लिखो, बी वाला टर्म बी वाले टर्म के नीचे लिखो, मतलब ऐसे साइन बी अपॉन कॉस बी लिखो इंटू कॉस ए अपॉन दिस इज साइन ए लिखो, ठीक है। देखो साइन अपॉन कॉस मतलब क्या आता है, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या आता है, tan बी होता है। कॉस अपॉन साइन मतलब क्या आता है, देखो फॉर्मूला दिया है, cot ए होता है, देखो आ गया। Therefore यहां पे लिखना जरूरी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये तुम्हारा प्रूफ होगा, ठीक है। मतलब वी आर डन विथ थर्ड वन। ओके गाइस, चलो तो प्लीज जिन लोगों ने भी लिखा नहीं है या जिनका मिस हो गया है वो प्लीज फटाफट से कॉपी कर ले, देन आई मूव डाउन टू 6 8 9 एंड 10, ठीक है। चलो गाइस गो अहेड। ओके गाइस, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर a इंटू कॉट a अपॉन दिस इज cos x स्क्वायर a। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो गाइस, ये वाला टर्म अगर ध्यान से चेक करोगे तो हमें इसकी याद है, देखो ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो मैंने अब भी जस्ट लिख के दिया और बार बार बहुत बार ये टर्म की तरफ आए हम, तो यहाँ पे अगर माइनस tan स्क्वायर को अगर इधर शिफ्ट कर दिया, देखो ध्यान से, हाँ, सेक्स स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखो मतलब अगर सब इसकी जगह पे ये टर्म अगर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर ए into this is cot a upon this is cos x square a, ठीक है ना। अब क्या करो, अब सारा कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, सारा कन्वर्ट करो,
सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको डालो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डालो। सेक का रेसिप्रोकल क्या आता है देखो, चेक करो, अभी जस्ट फॉर्मूला दिया मैंने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन क्या होता है, साइन ए। चेक करना, फॉर्मूला सामने रखना है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या करना है, सुन लो मेरी पूरी बात गाइस। देखो ये 1 अपॉन है ये, तो ये टर्म होगा रेसिप्रोकल, ऐसे उल्टा 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 उल्टा, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो मतलब ये टर्म कैसे नजर आएगा, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए अपॉन दिस इज साइन ए। ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा दिस इज साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसको और इसको कट करो, इसको और इसको कट होगा। देखो कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कट हो गया, ठीक है, एक कॉस बचा है। साइन में से एक साइन कट हो गया, साइन बचा है। ऊपर का देखो ज्यादा है, दो साइन हमारे पास, तो ऊपर एक साइन बचेगा। ठीक है, देखो ये कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कट होगा तो नीचे कॉस बचेगा। अब बताओ कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan। आ गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके गाइस, ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कर लो गाइस को, जल्दी जल्दी कॉपी करो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे प्रूव दैट या गाइस। cosec a plus cot a equals to 1 upon cosec a minus cot a, cosec a minus cot a। ठीक है, now this is left hand side equals to cosec a plus cot a। अच्छा, अभी तो गाइस सबसे पहले तो कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है, इसको ना हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आई थिंक उससे भी हमारा आंसर आ जाना चाहिए। एक मिनट में चेक, अगर किया माइनस कॉस का माइनस कॉट हो जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा, कॉस माइनस कॉट के बाद अच्छा हाँ हो जाएगा। सुनो बहुत सिंपल होता है, देखो अपॉन 1 डालो। ठीक है, अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रैशनलाइज करना चाहिए, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पास cos a प्लस कॉट a देखो पॉजिटिव है, ओके, इधर भी दो टर्म सेम, मतलब यहाँ पे मेरे पास देखो नेगेटिव है, और ऊपर से ये वाला टर्म ऊपर और वाला टर्म नीचे। तो मैंने ये सोचा कि भाई नेगेटिव तभी आएगा जब इसको, ये टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे। तो गाइज मैं ये सोचा था, रैशनलाइज करते वक्त हम क्या करते हैं, रैशनलाइज मतलब क्या होता है पता है सबको, ये टर्म सेम कॉपी करते हैं इधर और इधर, सेम ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हम सेम टर्म कॉपी करते हैं। अब ये प्लस है तो यहाँ डालना है माइनस, यहाँ डालना है माइनस। ठीक है, अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो बताता हूँ, cosec a माइनस cot a प्लस यहाँ पे cos a माइनस cot a, ऐसा आएगा अपॉन cosec a माइनस cot a। अच्छा, अब सब लोग कुछ बताने वाला प्लीज ध्यान दो। लोअर क्लास में आपने ये पढ़ा होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, याद है ये फॉर्मूला, देखो लोअर क्लास में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम छोटे क्लास में 9 10 तक पढ़ा होगा, राइट गाइस। ये वाला वही यही फॉर्मूला तो है, देखो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, सिर्फ साइन का देखो डिफरेंस है, बाकी तो टर्म सेम है। देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी cosec square a minus cot square a upon
कॉट, ये जो नीचे बचा है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला मैंने अब भी जस्ट लिख के दिया है मैंने, एक बार 1 क्रॉस, करेक्ट 1 है, देखो यहाँ पे चेक करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल देखो 1 होता है, ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा, तो आ गया ना, ऊपर 1 आ गया और नीचे का टर्म आ गया, देखो हो गया, ठीक है। चलो गाइस लिख लो फटाफट अपने बुक में। ओके, सो क्वेश्चन इज cosec a upon cosec a minus 1 plus cosec a upon cosec a plus 1 equals to 2 sec square है, 2 sec square a, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, cosec a minus 1 cosec a plus 1, डिनोमिनेटर चेक करो सेम है, बिल्कुल नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा दिस इज cosec a अपॉन cosec a प्लस 1, इसको इसके साथ cosec a माइनस 1 अपॉन इन दोनों को एक दूसरे के साथ cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1, इसको ना गाइस बहुत ध्यान से इसको ओपन अप करो और मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स को ओपन अप करो गाइस, अच्छे से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, cosec इंटू cosec मतलब क्या आ जाएगा, दिस विल बी cosec square a, this into this plus this is cosec a, ठीक है, again this into this plus this is cosec square a into this minus cosec a अपॉन, अच्छा ये अभी सबको समझ आना चाहिए, देखो जो मैंने प्रीवियस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, a माइनस बी a प्लस बी, देखो सेम सेम, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर दिस विल बी cosec स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये और ये तो कट हो गया, क्योंकि दोनों को ऑपोजिट साइन थे, दोनों टर्म भी सेम थे, ये cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, दिस इज 2 cosec स्क्वायर है अपॉन ब्रैकेट, गाइस सब लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, दिस इज cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, करेक्ट। देखो ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, 1 को इधर डाल दिया मैंने, देखो माइनस 1 हो गया, माइनस कॉट वहां पे चलेगा, चेक करो cosec स्क्वायर a माइनस 1 दिख रहा है, ये पूरा टर्म, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर a आ जाएगा, देखो यहाँ पे, अब भी सोचोगे सर अभी तक तो आंसर आया नहीं है, अब आएगा, देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब सारा कन्वर्ट करो किसमें, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, सारा का सारा साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, 2 कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, कॉट का क्या होता है,
कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। देखो ये तो गया, कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, मैं तुम लोगों को और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा। 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो मैं देखो मैंने लिख के दिया यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्टिंग में आके, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाता है सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है गाइस, ओके, तो आंसर आ गया है, फटाफट सब लोग लिख ले। ओके गाइस, नाउ अभी दोनों लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में पूरे भर भर के ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स है। अगर जरा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर तुम चेक करोगे, आए थे जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे उसमें तुम्हारे पास ऐसी एक ही साइड थी जिसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म जिसको हम कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे कि तुमने अगर ये वाला सम देखा था जब कॉट ए प्लस टैन बी वाले सम्स, ठीक है, उसमें भी देखो एक साइड पूरा ट्रिग्नोमेट्री था हमारे पास, बहुत सारे जिसको हम कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वो तुम्हारा पूरा ट्रायल एंड एरर होता है। अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से आंसर नहीं मिला ये वाला, तो फिर राइट हैंड साइड पे तुम्हें सॉल्व करना है। समझ रहे हो? जनरली तुम कोई भी एक टर्म लेके तुम सॉल्व कर सकते हो, बट जहां पे एक सिंगल टर्म ही है राइट हैंड साइड पे, तुम्हारे पास सिर्फ बोला है कि 2 सेक स्क्वायर ए दिया है, तो अब उसको ये लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने के लिए तुम कैसे कन्वर्ट करो? छोटे वाले टर्म को बड़े वाले टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो बड़े वाले टर्म को छोटे वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। अगर तुम्हारा कभी आंसर नहीं आता तो मैं फिर दोनों भी सॉल्व करने पड़ेंगे, और जब दोनों सेम हो जाते सॉल्व करने के बाद, तो तुम्हें डिसाइड करना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। अभी ये वाले क्वेश्चन में देखोगे दोनों साइड बहुत सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं। ठीक है, मैं दोनों साइड से सॉल्व कर सकता हूँ। अब मुझे ये गारंटी नहीं है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे आंसर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक साइड पकड़ के सॉल्व करूंगा, अगर ये वाला मिल गया आंसर तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो राइट हैंड साइड यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब यस सर। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई थिंक अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास देखो जनरली मैं ये कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा टर्म साइन और कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये हमारा स्ट्रैटेजी होती है, बराबर। अब ये ऑलरेडी कॉस में है, तो फिर इसको ना, इसको मत सॉल्व करो फिलहाल, अगर जरूरत पड़ी तो सॉल्व करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं सॉल्व करेंगे। वैसे तुम अगर राइट हैंड साइड चेक करोगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, तो गाइस इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कन्वर्ट करेंगे, इसको यूज करेंगे, नहीं पड़ी तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम राइट हैंड साइड यूज करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास tan के टर्म्स ऐसे हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो गाइस मुझे ये बताओ, नीचे क्या है सेक है, ऊपर क्या टैन है। तो आप लोगों को कोई भी आइडिया है कि टैन और सेक का जो कनेक्टेड वाला फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज दिस सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर minus ए tan इक्वल्स टू square 1, A. राइट? तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे, टैन स्क्वायर की जगह पे मैं फॉर्मूला डाल सकता हूँ कुछ ऐसे, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए, ऐसे डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये टर्म उठा के ये tan स्क्वायर की जगह पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट ना? सबको पता है ना अभी तो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट? तो फिर क्यों ना इसको ऐसा लिखा जाए, sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1 अपॉन नीचे sec a माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अभी ये देखो, हाँ ये टर्म और ये टर्म देखो मैच हो रहा है, ये टर्म मैच हो रहा है,
इसको होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको नहीं है, तो हम एक एक ब्रैकेट कट कर सकते हैं ऐसे, सिंगल सिंगल ब्रैकेट कट हो जाएगा। तो सेक ए प्लस 1 और यहाँ पे सेक ए माइनस 1 आएगा। ठीक है ना। अब क्या करो पता है, ये सेक और सेक नजर आ रहा है तुम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो कॉस में, तो सेक की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉस इंटू 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, दिस इज कॉस ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए मतलब देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, कॉस इंटू 1, कॉस इंटू 1, ये कट हो जाएगा। देखो अभी चेक करो आगे आंसर, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ओके गाइस, तो जिन लोगों को नहीं आए वो प्लीज फटाफट से कॉपी कर ले और लिख ले इसको जल्दी जल्दी। ओके, नाउ cot a minus cosec a whole square equals to 1 minus cos a 1 plus cos a। ठीक है, फाइन। देखो लेफ्ट हैंड साइड अभी चाहिए, देखो ये वाला ऑलरेडी cos cos में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर इसको छेड़ो ही मत, लीव इट एज इट इज। इसको देखते हैं हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम, दिस विल बी cot a माइनस cosec a होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सोच समझ से करते हैं हम ये चीजें। अच्छा, कॉट जो है गाइस, कॉट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, cosec a कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन a ऐसे लिख सकते हैं, और ये होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर दोनों के देखो सेम सेम है, अगर ये सेम से तो ऊपर के हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दिस विल बी cos a minus 1 and this upon this is sin a and whole square। ये a minus b, देखो ये वाला स्क्वायर जो है दोनों को भी है, दोनों को भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दिस विल बी cos a minus 1 whole square। ठीक है, and this is sin square a minus b the whole square, a minus b the whole square। ठीक है, सो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस, पता है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू कॉस a प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर की जगह पे ऐसे रखो उसको, नहीं नहीं रुको 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 मत करो उसको, ओपन मत करो, रुक जाओ रुक जाओ, आ जाए सही, ऐसा है ना, रुको रुको मत करो, ओपन ही मत करो उसको, रहने दो ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए, सुनो मेरी पूरी बात। ऊपर क्या है तुम्हारे पास, देखो ऊपर तुम्हारे पास है कॉस का टर्म है, देखो यहाँ पे कॉस चाहिए ना हमें, ये तो इसको रखो, इसको चेंज मत करो, इसको वैसे का वैसा रखो, इसको ओपन ही मत करो, यहाँ पे एडजस्टमेंट करो। देखो ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, बराबर। यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो अगर सपोज मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि मुझे नीचे भी कॉस ही चाहिए ना भाई, तो मैंने अगर साइन स्क्वायर की जगह पे यहाँ डाला 1 माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर ए डाला मैंने। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, देखो ऐसे कुछ, कॉस ए माइनस 1 स्क्वायर ना ये, तो ये ब्रैकेट को दो बार ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखो फॉर्मूला, ये सबको पता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए and this is 1 plus this is cos a।
ऐसा होगा ये, ठीक है। अब अगर ध्यान से चेक करोगे तो सोचोगे सर लेकिन ये तो हम कट कर सकते हैं, बट साइन में कितना बड़ा डिफरेंस है, गफला है यहाँ पे साइन में तो बहुत बड़ा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करो, ये माइनस का टर्म दिख रहा है, माइनस का टर्म वो बाहर निकालो। जब भी तुम्हें साइन चेंज करनी होती है गाइस, तो जब नेगेटिव का टर्म बाहर निकालोगे तो अंदर की सारी साइन बदलती है, इन दोनों में से कोई भी एक। तो माइनस साइन बाहर निकालो यहां से, तो पॉजिटिव का ये हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव का टर्म सेकंड लिखो ऐसे, नेगेटिव का टर्म हो जाता है पॉजिटिव, उसको पहले लिख लो ऐसे। और ये होता है cos a माइनस वन, और नीचे आता है 1 माइनस कॉस ए, इधर आता है 1 प्लस कॉस ए, तो देखो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रही है माइनस साइन, ये दिख रही है माइनस साइन, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो और साइन चेंज करो। ये साइन यहाँ जाए तो माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन बदलेगी ना, तो प्लस होगा तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लो, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिख लो, माइनस कॉस ए अपॉन नीचे दिस इज 1 प्लस कॉस ए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, समझाइए गाइस। ओके ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख लो, बुक में नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, सो let's go down to the next one. Prove that 1 minus cos square theta into sec square theta equals to tan square theta। देखो guys, इसको ज्यादा कन्वर्ट करने की जगह नहीं हमारे पास, राइट। तो सीधी बात हम लेफ्ट हैंड साइड ही पकड़ेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। सबको ये पता चला होगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर चेक करोगे देखो सबको पता है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो डालो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस स्क्वायर, देखो साइन अपन कॉस क्या आ जाता है tan स्क्वायर थीटा, हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके चलो फोर्थ वाला भी कर लेता हूँ, और एक कर लेता हूँ गाइस मैं, मतलब दो दो सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ये कौन सा आपने? ठीक है नेक्स्ट वाला करता हूँ मैं, देखो साइन थीटा, एक्सक्यूज मी सर, पूछो। ये कौन सा किया आपने? सर सेकंड वाला कौन सा किया है आपने? मतलब ये अलग है कुछ, एक मिनट रुको, यस सर। ठीक है एक बार कॉपी कर लो, देखता हूँ, रुको 2 मिनट रुको, कॉपी कर लो एक बार ये, आई सी चेक, ठीक है गाइस चलो देखते हैं। दिस इज कॉसेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। अब देखो सर tan थीटा माइनस cot थीटा है। प्लस है वहां पे तो, माइनस है सर। माइनस है। आई डोंट नो कि यहाँ पे गाइस एक्चुअली प्लस है, तुम्हारे यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, वो पॉजिटिव है वो नंबर, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है सर। मिस प्रिंट हुआ है वो, कन्वर्ट करना है। देखो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा फटाफट करता हूँ, cos को कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, tan कैसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इज 1 अपॉन दिस इज साइन थीटा अपॉन
क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है, देखो फटाफट अभी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो ये होगा रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल तो मतलब ये क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर गया डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें साइन और साइन कट हो जाएगा। ओके, ये तो सबको पता ही है अभी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा तुम्हारे पास, कॉस थीटा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो गाइस थोड़ा फटाफट करें। सर मुझे लगता है ना उस पेज पे बहुत सारे मिसप्रिंट्स है, क्योंकि देखता हूँ मैं। आंसर भी ऐसे ही आ रहा है कि साइन बदल के बराबर होगा, सिर्फ साइन की मिस्टेक हो रही है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा फेंट हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि वो सब जेरोक्स निकाले थे ना, तो मैं भी हो सकता है। ओके, 1 प्लस साइन थीटा है ऊपर, अगर माइनस प्रिंट हुआ होगा तो प्लीज माइनस नहीं, और प्लस है वो, नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन this is cosec theta plus this is cot theta equals to क्या है, 2 1 plus cot theta। ठीक है, now let's see left hand side। गाइस इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हमारे पास। व्हाट आई सजेस्ट, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इसको क्यों ना कन्वर्ट कर दे हम cosec को 1 अपॉन साइन थीटा में, cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा में, ऐसा। ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे रखो, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा और इसको कॉस थीटा अपॉन लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है ना, 1 प्लस दिस इज साइन थीटा अपॉन, इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर पूरा एक साथ हो जाएगा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर साथ में डिनोमिनेटर सिंगल आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, सेम है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसको करो रेसिप्रोकल, ठपाक ठपाक ठपाक। ठीक है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम तो ऊपर साइन चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस इसको शिफ्ट करना है, इसके बाजू में आएगा ये साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी पूरी बात। इसको गाइस पहले ना अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर लेके जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, बहुत केयरफुली करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, बॉक्स में ही करना है इसको तो मल्टीप्लाई, बिकॉज बाहर नेगेटिव ओपन होने का साइन चेंज होगा, इससे गड़बड़ ना होगा, इसको बेटर होगा कि बॉक्स में ही सॉल्व करो इसको। ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस दिस इज कॉस थीटा। ओके, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, इसको इधर और इन दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई करो, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा बॉक्स साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बहुत ध्यान से करना गाइस,
1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 को लो और सबको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू दिस कितना आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू दिस साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस को मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर करो 1 को मल्टीप्लाई करो मतलब आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस को मल्टीप्लाई करो माइनस दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस होगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बॉक्स बना अपॉन चेक करो ये a माइनस बी ए प्लस बी है ये a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है गाइस इस ब्रैकेट को पूरा ओपन करने की और जो कट होता है पूरा कट करने का गाइस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओपन अप करो साइन चेंज करो माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा आता है ये और ये कट हो जाएगा ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये दोनों भी टर्म सेम सेम है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2 दिस विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर चेक करेगा ऊपर चेक करो कॉमन क्या है देखो ऊपर 2 कॉमन है और साइन भी कॉमन है गाइस ऊपर। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इधर लिखो 2 कॉमन निकालो साइन थीटा निकालो कॉमन अंदर क्या बचेगा एक साइन थीटा बचेगा अंदर और अंदर एक बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर दिख रहा है गाइस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इसमें से एक साइन और एक साइन कट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है गाइस मैं कहाँ लिखूं इधर लिख देता हूँ क्या नंबर है 5 6 ठीक है देखते हैं ये साइन और एक बचा है गाइस यहाँ पे कट होने के बाद एक साइन थीटा बचा है गाइस ये साइन को लेके इन सब के नीचे प्लेस करो मतलब हो जाएगा 2 ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे जाएगा साइन थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा ये कट कर देंगे कट करने पे 1 बचता है तो लास्ट में क्या बचेगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगी एंड दैट्स इट। ठीक है गाइस चलो लिख लो इसको फटाफट हमारे बुक में पूरे डाउन है बुक गाइस।
है।